जय हिंद दोस्तों। आज हम जानने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट मीन्स सांसद है क्या। और सांसद या पार्लियामेंट जो शब्द है इससे हम लोग पहले से ही परिचित थे। वी ऑल फैमिलियर विद द वर्ड पार्लियामेंट। अब समझने की कोशिश करें कि आखिर पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट जो शब्द है वो फ्रांस से आया है और पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं, संसद। और इस संसद की व्यवस्था जो है, इंडियन पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। सांसद का 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। ये सांसद है, इसके 2 हाउस हैं, 2 सदन है, 2 हाउसेस। फर्स्ट इज लोकसभा एंड सेकेंड इज राज्यसभा। एंड इसके 3 अंग हैं, सांसद के 3 अंग हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। तो सांसद के कितने अंग? 3, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। और सांसद के कितने सदन, कितने हाउस? 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडियन सांसद, जो भारत के जो सांसद है उसे कौन डिजाइन किया है? एडविन लुटियन। किसने? लुटियन। जितने भी दिल्ली के अंदर में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया गेट और भी जितने पुरानी जो सरकारें बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वो एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। इन इंडिया के अंदर में सांसद जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर या फिर पावरफुल, या सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर में जो पावर होती है वो सिर्फ सांसद के पास होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अंदर में जो है पार्लियामेंट के मेंशन किया गया है। कितने में? आर्टिकल 79 में। और इंडियन पार्लियामेंट के किसने बनाया? लुटियन और बेकेट ने। लुटियन और बेकेट 2 ब्रिटेन का आर्किटेक्चर थे, उन्होंने ही भारत के सांसद को डिजाइन किया। इंडिया के अंदर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जो है पार्लियामेंट में जो है 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को देखते हुए जो है नया पार्लियामेंट बनाया गया है इंडिया के अंदर में, जो त्रिभुजाकार है, इस टाइप का है। ठीक है। जो न्यू पार्लियामेंट है उसे कौन डिजाइन किया है? न्यू पार्लियामेंट को डिजाइन किया है विमल। किसने? विमल पटेल ने। पटेल। न्यू पार्लियामेंट है, उसने न्यू पार्लियामेंट को किसने डिजाइन किया? विमल पटेल ने। अब ये इसलिए डिजाइन किया गया, जो पुराने सांसद है उसके अंदर में हाउसेस का जो सीट है वो लिमिटेड था, 545 एंड 250 राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला करके। तो वो चीज को देखते हुए नया पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। न्यू पार्लियामेंट जो बने हैं उसमें 3 द्वार है, मीन्स 3 गेट बनाए गए हैं
फर्स्ट इज शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार। शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार। न्यू पार्लियामेंट के 3 गेट हैं, शक्ति, कर्म एंड ज्ञान। ओल्ड जो पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट को अब क्या किया गया है, ओल्ड पार्लियामेंट को जो है म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। अब जो ओल्ड पार्लियामेंट है वो एक म्यूजियम है, क्योंकि वो हमारे देश की एक पुरानी विरासत है, उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। 1947 से पहले बना हुआ था, इसीलिए उसे एक म्यूजियम के तौर पर रखा गया है। और वो छोटी सी बिल्डिंग तो है नहीं कि उसे गिरा करके ख़त्म करके और फिर वहाँ पे कुछ नया बनाया जाए। ये काफ़ी भव्य और विशाल और काफ़ी सुंदर भी था, इस वजह से इसे जो है म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। पार्लियामेंट को यूके यानी कि यूनाइटेड ब्रिटेन के अंदर में हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। और यूएसए में बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के अंदर में जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उसे हिंदी में सांसद बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमपी को जो है लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, क्योंकि एक एमपी जो है उस देश के 8 से 10 लाख लोगों के लिए जो है संसद में जाकर के रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और यूके में उसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, एंड यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव का घर है। अब जानेंगे कि राज्यसभा को यूके में क्या बोलते हैं एंड लोकसभा को यूके या यूएस में क्या बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ बोलते हैं? यूके में। किसको? राज्यसभा को। और इसी राज्यसभा को यूएसए में बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। यानी कि लोकसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड एंड यूएसए में सीनेट बोलते हैं, और लोकसभा को यूके में हाउस ऑफ कॉमन एंड यूएसए को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अब राज्यसभा एंड लोकसभा भारत के संविधान में इसका चर्चा है। जो आर्टिकल लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में है, और राज्यसभा का चर्चा जो है आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 80। अब जानेंगे सीट के बारे में। अभी आप कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 550 सीट तो है नहीं, 543 है, और ये 250 है नहीं, तो ये कहाँ से आया? कश्मीर का जो पार्ट है, कुछ पार्ट जब पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था उस समय जो है कश्मीर के कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो इस पार्ट में एक रेशियो के मुताबिक 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है खाली कर दिया गया है। ये इसमें इट मीन्स कि 5 जो मेंबर हैं वो उस राज्य का, उस एरिया जो है वो अभी पाकिस्तान के अंदर में है। इसका मतलब हुआ कि हम पाकिस्तान जो है पीओ जो कश्मीर जो है भूले नहीं है, उससे वापस आना है। इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए 5 सीट को माइनस कर दिया है,
अब क्या हो गया 545 हुआ, कितना हुआ 545, इसमें 5 माइनस करेंगे तो 245, फिर भी 2 सीट ज्यादा है, 543 होना चाहिए। तो ये 2 सीट जो है पहले रिजर्व होता था किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन किसे बोलते हैं, बोलते हैं वैसा इंसान या वैसा लोग जिसके फादर ब्रिटेन का हो, मदर यहाँ का हो। जो 1947 से पहले जो यहाँ पे अंग्रेज रह रहे थे तो वो शादी भी कर लिया करते थे, तो उससे जो औलाद होते थे उसे एंग्लो इंडियन बोलते थे। उसके लिए 2 सीट रिजर्व थी। अब 1947 के बाद भी कोई रहा होगा तब तो खत्म हो गया होगा, तो इसीलिए ये 2 सीट को और माइनस कर दो। क्या करो, 2 सीट और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 543। सीट ऑफ लोकसभा 550 था, 5 माइनस कर दिया गया, जो पार्ट हमारा पाकिस्तान में चला गया उसके लिए हम 5 सीट को रखे हैं, 545 हो गया। नाउ 2 सीट और माइनस हुआ, जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था, वो जो रखा जाता था कि हाँ ये 2 मेंबर जो रहेंगे वो एंग्लो इंडियन से रहेंगे, वो भी खत्म हो गया, 543 बचा।